Hey, hi everyone. Once again, welcome to the channel. Let's explore with Advi. So, in this video, we're gonna discuss about a topic that is it's a caution kind of thing from my side. I need everyone to be strict on this thing because मार्केट में जो चीज़ें चल रही है ना, लोग जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, सो फॉर फ्यू क्लासेस वो ठीक है, बट फ्यू अदर्स वो थोड़ा क्रिएट कर सकता है वो उस सिचुएशन के लिए. सो दिस इज लाइक कि दिस इज बेसिकली फॉर जॉब स्विचिंग. ठीक है, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फॉर जॉब स्विचिंग, लाइक हमें कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए. सो आई एम गोना डिस्कस ऑल दिस थिंग इन दिस वीडियो. सो चलिए शुरू करते हैं. सो लाइक आप फ्रेशर होते हो, एक्सपीरियंस होते हो, लाइक तो let's discuss firstly for the fresher, and since like those who are watching my videos they know कि ये अनस्क्रिप्टेड होती है, मतलब मैं स्क्रिप्ट वगैरह लिखता नहीं है, इनमें कुछ सोच के नहीं आता. बस मेरे थॉट्स में आता है कि चलिए एक टॉपिक है, लेट मी डिस्कस, एंड मुझे जो नॉलेज होता है और प्रेजेंट जो डायरेक्ट होता है मैं उसको प्रेजेंट करता हूँ. तो बहुत सारी चीज़ें मिस भी होती है, बहुत सारी गलत भी निकल जाती है. सो उसी के लिए बोलते हैं एक बार आप और कहीं से भी देख लेना, बट मैक्सिमम जो हो सकता है मेरे से आई ट्राई टू लाइक डिलीवर ऑल दोस थिंग. तो फ्रेशर के लिए बात करते हैं कि जब मार्केट में कोई न्यू कंपनी ज्वाइन करता है फ्रेशर ना, तो किसी की सैलरी उतनी अच्छी नहीं होती. लीव अदर्स फ्यू ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बहुत अच्छी, लाइक प्रोडक्ट बेस ही ज्वाइन कर रहे हो तो बात अलग है, या ये बिग फोर ही ज्वाइन कर रहे हो आप, तो नॉर्मल जो एमएनसीज वगैरह है उससे थोड़ी ठीक रहती है. ठीक है, लाइक जहाँ तक मुझे पता है अगर बिग फोर ज्वाइन करते हो ना तो आप 7-8 LPA स्टार्टिंग आपका जाता है फॉर बीटेक ग्रेड्स, और एमएनसीज करते हो तो 3 से 4 के बीच में आप लटके रहते हो इधर उधर, जो जनरली चलता है. प्रोडक्ट रहता है तो बात ही अलग है वो. तो अगर आप फ्रेशर रहते हो तो आप 1 साल 2 साल काम करते हो, बहुत अच्छा अपने इनपुट देते हो सब कुछ करके, देन यू हैव थॉट कि यार सैलरी बढ़ नहीं रहा है, सो अब स्विच करना चाहिए. गुड थिंकिंग सबको होना चाहिए. और मैं लास्ट वीडियो में भी बताया हूँ कि आपके ईयर वॉइस के मुताबिक एटलीस्ट यू शुड बी स्टैंडिंग समवेयर. कहाँ एक कैलकुलेशन मार्केट में जनरली मानते हैं लोग, दो इट्स नॉट अ फुल कैलकुलेशन, बट उसको फॉलो करके आप अपनी सैलरी को उस वे में रखो. ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया, यू कैन गो एंड चेकआउट कि मतलब कैसे हम लोग करते हैं. तो फॉर आफ्टर सर्टेन पीरियड ना आप चाहते स्विच करूँ, ये करूँ, करूँ, बहुत सही थॉट है ना. एक्सपीरियंस पे आते हैं. जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो ऑलरेडी लाइक पहले ऑलरेडी कहीं से आके स्विच करके वो आए हैं, उनके मन में अभी भी उथल पुथल है कि और कहीं जाते हैं. क्यों? हो सकता है जहाँ उन्होंने ज्वाइन करा है वो उस रेंज में मैच नहीं कर पा रही जिनको करना था. नाउ इज लाइक यार ही और शी लाइक कि नहीं, यहाँ पे वो चीज़ नहीं मिल रहा है, आई एम गिविंग माई बेस्ट, पर फिर भी नहीं आ रहा है, इंक्रीमेंट नहीं है, प्रमोशन लेट कर रहा है, ये और चलता है. दोनों के मन में थॉट है कि मुझे स्विच करना है, बट वैन शुड बी डू, वो सबसे बड़ा कंसेप्ट, मतलब चीज़ें जो हमें सोचना चाहिए वो बहुत मैटर करता है. एंड मार्केट में चीज़ें ऐसी है ना, आप जब देखोगे ना, लिंक्डइन जो ऐसी चीज़ें हैं ना, लिंक्डइन अब लिंक्डइन की तरह नहीं है, वो सब सोशलाइज इतना हो चुका है चीज़, मतलब सोशल मीडिया ही बन चुका है. लोग टेक्स्ट की बजाय में आप उसको स्क्वायर दिखा रहे हैं चीज़ों को लेके. ठीक है, तो मतलब इतनी दिखती है ना कि लोगों को लगता है कि यार मार्केट में इतना है, मैं वहाँ हूँ ही नहीं, है उतनी सबकी नहीं है. और जो वहाँ पे है ना, हो सकता है कि उसका मतलब हमारे उसके बीच आपके बीच में बहुत, मतलब उनके में और हमारे बीच में बहुत मतलब डिफरेंसेस हैं. और एवरी वन शुड नो देयर कैपेबिलिटीज, उनको पता होना चाहिए वो कहाँ लाई करते हैं. हो सकता है कि मेरे कलीग और मैं एक ही कॉलेज से पास आउट हो, बट दैट डजंट मीन कि जहाँ मैं 10 साल बाद रहूँगा वो वहीं रहेगा. हो सकता है वो मेरे से 10x टाइम कहीं ऊपर हो. कुछ चीज़ें लक भी काम करती है, कुछ आपकी पर्सनल जो ग्रेस्पिंग पावर होती है वो भी काम करती है, कुछ आपका वर्किंग एबिलिटी भी काम, बहुत सारी चीज़ें होती है, कुछ आपका माहौल भी होता है, कहाँ पे आपने अपने 10 ईयर्स दिया. तो बहुत सारी चीज़ें हैं. तो आप डायरेक्ट जज नहीं कर सकते किसी को लेके, अच्छा इस रोल पे 10 साल में उसका इतना है, मेरा क्यों नहीं है. नहीं भाई, वैसा नहीं होता. आपको अपनी कैपेबिलिटीज पता होनी चाहिए पहले, कि अगर मेरी वहाँ पे नहीं है तो क्या दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत है. जॉब स्विच इज़ गुड, सबको करना चाहिए, बट फ्यू थिंग्स को कंसिडर करते हुए. सो मैं आपको वो बता रहा हूँ कि हमें क्या चीज़ देखनी चाहिए, बिकॉज जॉब स्विच के चक्कर में ना मैंने देखा है लोग स्विच करते हैं और कुछ दिनों बाद वापस से वो अनएम्प्लॉयड हो जाता है. देयर आर फ्यू केसेस
या वो स्टक कर जाते जहाँ उनको लगता नहीं जहाँ पहले था वही ठीक था। सो एंड ऐसे फिर आपके पास वो चांस नहीं होता वापस से वहीं जाने का, क्योंकि आप जहाँ छोड़ के आ रहे हो ना तुरंत आप लाइक यू वर वर्किंग ऑन सम टैग, आप उस प्रोजेक्ट में थे, आप उसको छोड़ के कहीं और कंपनी में गए, वहाँ नहीं बन रहा है, नाउ यू आर थिंकिंग अगेन कि हम वहीं जाएं क्योंकि वो बहुत अच्छा था, सब चीज़ सही था। बट अब आपका ईगो नहीं मानेगा वो चीज़ करके, क्योंकि आप उस लोग को छोड़ के आए हो या कैसा बिहेव किया लास्ट में, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो आप फिर वापस वहाँ जाना नहीं चाहते, तो आप चाहते हो कि वो फैसिलिटीज़ मिले जो वहाँ पे था, सारा कुछ वो कल्चर हो, बट आप सेल्फ में होता है ना कि नहीं यार अब वहाँ नहीं जाना। तो वो सब नौबत नहीं, उसके लिए चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी है। सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होता है कि दो हमारी सैलरी कम हो, ठीक है, चले मतलब जो भी सैलरी है, और वी आर थिंकिंग कि हमें स्विच करना है, तो सबसे पहला चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जहाँ हम जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे ऑफर लेटर का प्रोसेस किस वे का है। लाइक बहुत होते हैं कि नहीं वी वांट टू लाइक वी वांट यू टू ज्वाइन द कंपनी विद इन 30 डेज 40 डेज, एंड आपको करंट वाले में वो 90 डेज से पहले नहीं दे रहे हैं। तो जो अदर कंपनीज है वो नेगोशिएट एटलीस्ट प्रॉपर समझे उस चीज़ों को, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, वो कर सकते, आप बात करो, मैंने ऑफर लेटर रिलीज कर दिया और आप यहाँ पे मतलब बिना बात किए कि हाँ ये मतलब मान लेंगे, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं जो करंट कंपनी वहाँ पे लोग मान लेंगे एंड आपको वो रिलीज दे देंगे, अल्टीमेटली उन्होंने आपको नहीं दिया, तो फिर आप ट्रबल में आ जाओगे। आपने रिजाइन डाल दिया, आप बैक भी नहीं, कोई किसी किसी कंपनी का होता बैक भी नहीं ले सकते। तो अब क्या हुआ, आपने रिजाइन डाल दिया ये सोचे कि नहीं वो कल मान लेंगे, अब आप वहाँ बैक भी नहीं ले सकते, एंड जो दूसरी कंपनीज है दे आर लाइक कि हमें आप 30 से 45 डेज में ज्वाइन करो, आप बीच में अटक चुके हो। तो पहले क्लियर होना चाहिए आपको कि जो नेक्स्ट कंपनी है उनको आप क्लियर बोल दो 90 डेज का टाइम है मुझे, मैं बात करूंगा, बट वो बहुत से बहुत नेगोशिएट कुछ टाइम का होगा। सो अभी आप 90 डेज पे मेरा ऑफर लेटर रिलीज करो, यहाँ मैं रिजाइन देता हूँ, 90 डेज के अंदर कुछ होता है देन वी कैन रिवाइज दोस डेज। वो आपको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। सेकेंड चीज कि आप जिस कंपनी में जा रहे हो, लाइक सम अदर कंपनी ऑफरिंग यू 40% 60%, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि वो 40 और 60% के चक्कर में आपका मतलब लाइक यू वेर वर्किंग ऑन योर होम टाउन। लाइक मैं जैसे मेरा होम टाउन कोलकाता नहीं है, वर्किंग इन कोलकाता, मुझे यहाँ जो भी पैकेज मिल रहा है, एंड सम अदर कंपनी ऑफरिंग मी लाइक 40-50% मोर देन व्हाट आई एम getting right now, but the location is different, it's like Bangalore or Hyderabad। तो I should think, like मैं सोचता हूँ पर्सनली, एंड आई थिंक मुझे लगता है कि आपको भी सोचना चाहिए। ठीक है, बेंगलोर इज लाइक कि वहाँ बहुत ऑप्शन यू विल गेट, हैदराबाद में मिलेगा, अगर उस चीज़ को कंसिडर करके आप चाहते हो कि नहीं ठीक है जो मतलब वट एवर 40% नहीं मिल रहा है फिर भी बेंगलोर और हैदराबाद जाके सैलरी इज गोइंग टू बी सेम, कोई इशू नहीं है मुझे, आपको जाना चाहिए। बट यू आर इन अ पोजिशन लाइक जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं सैलरी का कुछ पार्ट इंक्रीज अगर करना है मुझे करके, और अल्टीमेटली मैं वही चीज़ करने वाला हूँ वहाँ जाके, मेरा रोल में ज़्यादा चेंजेस आने वाला है नहीं, तो यू शुड रिकन्सिडर दिस थिंग कि कोलकाता में रह के मेरा एक्सपेंस मुझे पता है क्या होने वाला नहीं, बेंगलोर में जाके क्या होने वाला है, तो फिर 40-50% में बात नहीं बनेगी बस, क्योंकि उस स्लैब में फिर आप चले जाओगे, टैक्सेशन भी आपका कुछ अलग आता है, वहाँ भी जाओगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब चीज़ भी ध्यान रखना चाहिए। थर्ड चीज़ कि कोई कंपनी है जो आपको बहुत अच्छा ऑफर कर रही है, वो इससे भी मतलब सहमत है कि ठीक है 90 डेज का नोटिस पीरियड इज फाइन एंड वी आर ऑफरिंग 80% ऑफ योर करंट CTC, बट आपको यहाँ पे बहुत सतर्क होना चाहिए, यू शुड बी कॉशियस टू दिस थिंग कि जहाँ पे जा रहा हूँ ना उसका क्या सीन है, ऐसा क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा यहीं फंसता है। जो न्यू कंपनी जाती है, छोटी कंपनी है, ये प्रोडक्ट बेस नहीं, मतलब प्रोडक्ट बेस बोल दो या कुछ स्टार्टअप्स काइंड ऑफ थिंग है, वहाँ पे बहुत अच्छी इंक्रीमेंट्स मिल जाती है लोगों को, बट वही होता है, या कोई अपने कुछ अच्छी कंपनी पे गए एंड दे आर लाइक वी आर गोइंग टू हैव मीन्स सम प्रोजेक्ट इन द पाइपलाइन, तो आपको वी आर हायरिंग यू फॉर दैट रोल, आप आओगे वहाँ पे, हम लोग अप्रूवल होते ही आपको डिप्लॉय कर लेंगे एंड दे अफोर्ड यू अ वेरी गुड अमाउंट, बट पता लगा आपने यहाँ रिजाइन डाला करंट से, वहाँ गए, वहाँ पे दैट कंपनी जो थी जिसके पास आप गए उनकी डील हुई उस प्रोजेक्ट को लेके,
तो नाउ दे आर लाइक कि नहीं, अब मेरे पास तो वो प्रोजेक्ट है नहीं, आपको कुछ देख लो। ऐसा केस है मार्केट में, दे क्लियरली टेल्स यू कि आप मार्केट में जाओ, देख लो विद इन 1 मंथ आप उस सिचुएशन में क्या करोगे। क्योंकि कोई भी ऐसा कंपनी नहीं होता ना आपको तुरंत जॉब देती है, सब कोई सब कुछ देखते हैं। इनफैक्ट व्हेन आई यूज्ड टू टेक इंटरव्यू व्हेन आई वाज इन डेलोइट, तो हम लोग सबसे पहला काम ये देखते थे रिज्यूमे में क्या चीज़ है, नई चीज़ है, टेक नॉन टेक वो अलग चीज़ है। सबसे पहले हम लोग ये देखते थे कि स्टेबल कितना है वो। लाइक वी रिजेक्टेड फ्यू ऑफ द रिज्यूमेस, और इसको हो सकता है कोई गलत माने, कोई ऑफेंड भी हो, बट वी हैव रिजेक्टेड दोज लाइक रिज्यूमेस जहाँ पे हमने देखा कि विद इन 5 years देर वॉज फ्यू ऑफ द मीन्स एम्प्लॉयज़, मतलब कैंडिडेट जो थे वो 6 to 7 प्लेसेस में उन्होंने मतलब जो वो स्विच कर रखा था। एंड दैट्स कहीं पर 1.5 साल, कहीं पर 6 महीने, कहीं पर 3 महीने भी, फिर कहीं पे 2 साल। तो ये क्या होता है ना, जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो एंड इफ़ यू आर गोइंग टू कंसिडर सम प्रोफाइल फॉर सम ऑफ द रोल्स, तो आप वैसे प्रोफाइल नहीं लेना चाहोगे क्योंकि आप उसके ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट करते हो। फिर आप बहुत सारी उसको जब लेते हो, हायर करते हो, उसका बजटिंग पे भी डिस्कशन चलता है। हो सकता है कि आपको हायर ऑफिशियल से बात करना पड़े, एंड इन द मीन टाइम सारा कुछ हो गया एंड यू गॉट टू नो कि लाइक ही इज रिजाइनिंग और शी इज रिजाइनिंग, तो यू लाइक यार ऐसा प्रोफाइल कंसिडर किया क्यों किया, बिकॉज अगेन कोई आएगा फिर आप और सोचने पर मजबूर हो जाओगे। तो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखती है। तो फ्रिक्वेंट स्विच भी हम लोग देखते हैं। तो आप कहीं जो न्यू कंपनी जाने वाले हो और वहाँ पे पता लगा वो बोल रहे प्रोजेक्ट नहीं है, आप 1 महीने में देख लो, तो ये कहीं ना कहीं आपके रिज्यूमे पे भी इंप्रेशन डालेगा और आप तो ऑलरेडी अनएम्प्लॉयड होने वाले हो। तो नई कंपनी आपको क्या सोच के देगी। तो वो सब चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है, मेरा वो कहना है। डायरेक्ट आप सैलरी पे मत जाओ, ठीक है, कि इतनी देर ये जाते हैं वो चीज़ वहाँ पे मतलब बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, काम भी अच्छा मिलेगा, बढ़िया है, बट यू शुड बी नोइंग कि वहाँ पे काम एटलीस्ट मिले। ऐसा नहीं कि किसी रोल के लिए जा रहा था, वो रोल ही नहीं जनरेट हुआ एंड लव यू आर लाइक कि दे हैव क्लियर टोल्ड यू कि आपको रिजाइन डालना है। तो वो सब चीज़ों से बच के रहना हमें। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, सबको अपनी कैपेबिलिटीज पता होता है और जान के रखना भी चाहिए। इससे अनजान बनना आपके लिए ही इशू का कारण बनेगा कि आप कितना जानते हो ना, और आपकी अपनी खुद कितनी वर्थ है। एवरीवन इज में आपको ऐसा लगता है कि आप इतना स्किल्ड हो या इतना आपके पास नॉलेज है, लाइक अगर यहाँ में डिज़ाइन डालो भी तो आई विल गेट अ जॉब विद इन 1 month और मेरे पास इतनी ऑफर होगी, गुड टू गो, अब जाओ, एकदम जाओ। अगर आपके पास वैसी मतलब कैपेबिलिटीज़ है, स्किल्स है, स्किल सेट है, एकदम जाना चाहिए आपको। बट सब नहीं होते, बिकॉज इस इंडस्ट्री में बहुत कोप अप भी करते हैं, बहुत थ्रू आउट लर्न करते रहते हैं। एंड बहुत है कि जहाँ एक जगह है उनको लगता है ना दिस इज़ फाइन, ज़्यादा मुझे अब स्ट्रगल वो नहीं करना। एक जगह जहाँ जो है चल रहा है चलने दो। उस बीच में आपको कोई ऑफर मिलता है, यू आर लाइक कि नहीं यार यहाँ जाना चाहिए, तो ये सब चीज़ सोच लो आप, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पहले जो काम कर रहे थे बहुत अच्छे से चल रहा था, अब जहाँ नई जगह जाओगे वहाँ काम अलग होगी। यहाँ काम हर टाइम चेंज होता है। वहाँ खुद को आप कितना अपने आप को रख पाओगे उस प्रोफाइल पे, आपको पहले सोचना चाहिए। ऐसा नहीं वहाँ जाके नई कंपनी में स्ट्रगल कर रहे हो एंड दे आर लाइक कि यार तुमसे नहीं हो रहा है, तुम ये करो वो करो, और वहाँ पे जाके फंस जाओ। तो वो सब चीज़ आपको दिखनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं यू आर नॉट दैट मच स्किल्ड और समथिंग, देन पहले बिल्ड करो स्किल को, ठीक है। स्किल को बिल्ड करो, टेक योर टाइम, 6 month 1 year लो, तुरंत कुछ नहीं होता, चलेगा। बट वही जब 1 साल का जो टाइम लेके आप जब स्किल अपना डेवलप करते हो ना, तब जब खुद को प्रिपेयर करते हो, तब आप स्विच करो। देन यू विल बी नोइंग कि हाँ मेरे पास स्किल है, मैं यहाँ डिज़ाइन करूँ भी तो मेरी वर्थ मुझे पता है क्या होने वाले नहीं होने वाले। कल को आप दूसरी कंपनी में जाओ, बट आपको खुद को अच्छे से पहचानना चाहिए। एंड सब अपने आप को जानते हैं, इस भ्रम में नहीं होना चाहिए कि नहीं यार वहाँ जाने से हो जाएगा, मतलब अभी तक चल रहा था वहाँ भी चलेगा, ऐसे मत जाना। अब मार्केट वैसा नहीं है, बिकॉज लाइक कोविड का टाइम बता रहा हूँ, कोविड का टाइम ऐसा मार्केट था, एरो गैरो सब कोई, हम लोग भी निकल चुके, जो हल्का सा लर्न किया, सर्टिफिकेशन किया थोड़ा सा, सब कोई निकले, अच्छे पैकेज लेके निकले। बट राइट नाउ मार्केट वैसा नहीं है। वो आपसे बहुत डिमांड करते हैं, वो उनका बहुत एक्सपेक्टेशन होता है आपसे। एंड वो भी नहीं है कि आपको बहुत अच्छी सैलरी करके, एक मार्केट जो सैलरी है वो प्रॉपर आपको ऑफर की जाएगी, बट आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होता है एंड उम्मीद की जाती है कि आप उसे जो करोगे, बट आप जब उसको डिलीवर नहीं करोगे ना, देन
आप ट्रबल में आ जाओगे, बिलीव मी। मैंने कुछ प्रोफाइल को रेफर भी किया, करेंटली आई एम टेलिंग यू, दे वर फ्रॉम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, बहुत अच्छे रोल पे थे, एंड आई हैव रेफर्ड समवन। डेलॉयट में भी किया था, इन्फी में भी किया हूँ, वो प्रोडक्ट में अभी नहीं है, आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन, वो नहीं है प्रोडक्ट में, एंड आई हैव रेफर्ड हिम देयर। प्रोडक्ट में ऐसा बात है बहुत पैसा मिलता है, बट कुछ तो हुआ होगा, मेरा वो कहना है। तो बस घुसना नहीं होता है कंपनी में, मेरा कहना है। बस ऐसा नहीं कि कंपनी में चले जाना है, ऑफर दे दिया चले गए। ब्रदर, सब कुछ सोचना पड़ेगा, बहुत कुछ सोचना पड़ेगा आपको कि पैकेज ठीक है, बट उसके अलावा काम कैसा है, अगर प्रोजेक्ट नहीं रहा दिन कैसे होने वाला है, क्या बैकअप प्लान वहाँ चलता है, क्या बेंच पॉलिसीज वगैरह है, कैसा वेलबींग है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो जॉब स्विच के टाइम में ना पैकेज टॉप क्राइटेरिया जो आप मान के चलते हो ना, टॉप प्रायोरिटी उसको दे देते हो, वो उतना मत देना। साथ में पैरेलली बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उनको भी ध्यान देना है, बिकॉज एम्प्लॉयड से अनएम्प्लॉयड होने में टाइम नहीं लगता। एंड बिलीव मी, हम जिस फील्ड में है ना, वहाँ पे सरकार भी लेती ही है, हमारे आपके लिए कुछ अलग से होता नहीं है। अनएम्प्लॉयड होने के बाद ऐसा नहीं है कि वी विल बी अंडर सम पॉलिसीज जहाँ पे आपको गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव यू समथिंग फॉर सर्टेन पीरियड, जब तक आप डिप्लॉय नहीं होते। कुछ नहीं होता ऐसा, जब तक अर्न करोगे तब तक ही फैमिली को भी देख पाओगे, नहीं तो फिर कोई कुछ नहीं करने को, फिर आपको लगेगा कहाँ फंस गया नहीं फंस गया। तो वैसा सिचुएशन ही क्यों आना, जहाँ पे आप हो, अगर आप कंफर्टेबल हो, सही है, वहाँ कोशिश करो कि थोड़ा और प्रमोशन मिले, थोड़ा हाइक मिले, और कंपनी और जो एक मार्केट का जो सैलरी का स्ट्रक्चर उसको फॉलो कर पाए। नहीं करे तो ऑन साइट वहाँ से पूछो, नहीं हो पाता तो स्किल अप करो, डायरेक्ट स्विच नहीं करना है, स्किल अप करो खुद करके, ठीक है। अभी इतनी एआई वगैरह मार्केट में चल रही है, बहुत को क्या ये जनरेटिव एआई, फिर एजेंटिक एआई, थोड़ा टाइम लो, पढ़ो, बहुत सारे अभी तो फ्री का है, अभी तो मतलब ये कोई प्रमोशन वो सा नहीं, अभी परप्लेक्सिटी जो है वो एयरटेल का जो सिम आता है, जिनके पास एयरटेल का सिम है वो फ्री में उनको मिल रही है। लर्न करो, बहुत सारी चीज़ें देखो क्या है कैसे चीज़ है। तो अभी बहुत सारे एआई के कारण बहुत सारी चीज़ें फ्री मिल रही हैं एक्सप्लोर करने के लिए, जब तक है यूज़ कर लो आप। 1 साल 1.5 साल तो ऐसे ही मिल जाता है, 1 साल टाइम लो खुद को आप स्किल अप करने के लिए। तब मार्केट में ऐसे उतरो कि आपको आपका वैल्यू खुद पता हो, और जिनके सामने आप हो ना उनको भी समझ में आना चाहिए कि आप क्या हो। तो फिर ये ना 5 से 20 और 25 होने में देरी नहीं लगता, वो उस टाइम 1 साल का काम मैटर नहीं करता, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए, बस सीधे दौड़ना नहीं सैलरी के पीछे। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड लाइक आपको लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो आई हैव मिस्ड आउट, या कुछ चीज़ें मैं कुछ ज़्यादा बोल दिए, कुछ कम बोला, कमेंट कीजिए, मुझे बताइए। एंड मुझे अच्छा लगता है कि कमेंट से इंटरेक्ट करना, लाइक कि लोग हैं अपने अपने ओपिनियन देते हैं जैसा भी करके, तो इट्स गुड कि लोग एटलीस्ट देख रहे हैं, समझ रहे हैं चीज़ों को लेके। एंड दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड स्टे हैप्पी हेल्दी, एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय।